एक बार एक बच्चा था जिसका नाम था गोलू। उनकी माँ भगवान कृष्ण की, भगवान बिहारी जी की बड़ी ही परम भक्त थी। एक दिन गोलू की माँ को हुआ कि आज मैं मंदिर से आते हुए अपने बिहारी जी की छोटी सी प्रतिमा लेकर जाऊं। और उन्होंने क्या किया कि एक दुकान से छोटी से भगवान जी को अपने साथ ले लिया और अपने घर में बड़े सुंदर वस्त्र पहनाकर उन्हें विराजित कर दिया। गोलू ये सब देख रहा था, ये कौन आ गए? पर गोलू ने जैसे ही बिहारी जी को देखा तो देखता रह गया, बड़े सुंदर से बिहारी जी। दूसरे दिन क्या हुआ, माँ जैसे ही कुछ बनाती सबसे पहले बिहारी जी को सौंपती, बिहारी जी को अर्पण करती। ये देख करके तो गोलू को गुस्सा आ गया। लेकिन जब से गोलू की माँ बिहारी जी को लेके आई थी, तब से कुछ भी घर में बनता सबसे पहले बिहारी जी को परोसा जाता, उन्हें अर्पण किया जाता। यह देखकर गोलू को बड़ा गुस्सा आया। जिस जिस चीज़ पे उसका पहले कब्जा हुआ करता था, पहले हक हुआ करता था, अब सबसे पहले बिहारी जी को लगने लगा। उसे गुस्सा आई और गुस्से में बिहारी जी को कहने लगा, अगर खा रहे हो और पी रहे हो तो काम भी करना पड़ेगा, जैसे मैं करता हूँ। दूसरे दिन गोलू की माँ ने गोलू से कहा, बेटा जा नदी से पानी लिया। वो घड़ा लेके चलने लगा और जाते जाते बिहारी जी की ओर निहारते कहने लगा, बस खाते रहते हो, काम तो कुछ करते नहीं हो, काम तो मुझे ही करना पड़ता। ऐसा कहकर गोलू नदी की ओर चला गया और वहाँ जैसे ही घड़ा भरने वाला था तो देखता है वहाँ बिहारी जी खड़े और कह रहे, गोलू लाओ मैं तुम्हें भर के देता हूँ, तुम किनारे खड़े रहो। और 2 घड़े भर करके बिहारी जी ने गोलू को दे दिया। एक स्वयं लेके आए और एक गोलू को। आते ही जब माँ ने देखा, माँ काम पे गई थी, बहुत गरीब थे वो लोग, तो माँ काम पर जाती थी, तो देखा बिहारी जी के सारे वस्त्र गीले। उसकी माँ समझ गई ये जरूरी गोलू का कोई काम होगा। गोलू को डांट और फटकारते हुए बोली, तुमने आज फिर मेरे कान्हा को जल से गीला कर दिया। गोलू कहने लगा, मैंने नहीं किया है, ये तो स्वयं ही चले थे, मैं थोड़ी ना कह रहा था। गोलू की माँ समझी ये जरूरी शरारत कर रहा होगा। दूसरे दिन माँ ने कहा, देख बेटा गोलू, आज आटा खत्म हो गया, जा पिसाने। आटा पिसा के लेके आए, उनको कनस्तर दे दिया गोलू को। अब बिहारी जी वो भी पीछे पीछे चल दिए गोलू के और देखते हैं आकर कनस्तर रख दिया। माँ आकर देखती है कन्हैया के सारे वस्त्र आटे से लथपथ। माँ को बड़ा गुस्सा आया। माँ ने गोलू को 2-3 थप्पड़ मार दिए। फिर से बिहारी जी को तूने गंदा कर दिया, क्यों आटा लगाया? गोलू रोते हुए कहता, माँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्वयं चलते, मैं नहीं लेके जाता। तीसरे दिन जब लकड़ी लेने के लिए जाता तब भी बिहारी जी चले जाते। तब वो कहता, माँ इनको रोक लेना, मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। माँ कहती, चलो ठीक है, मैं बोल दूंगी। और ऐसा बोलते हुए उसकी माँ भीतर जाती, बिहारी जी को वस्त्र वगैरह पहनाकर और अपने काम पे चली जाती। लेकिन होता क्या, उस दिन माँ काम से जरा पहले आ जाती तो देखती है कि बिहारी जी स्थान पर ही नहीं है। वो सोची कि जरूर ये गोलू की शरारत होगी, पता नहीं बिहारी जी को कहाँ लेके भाग गया। और वो जाती है जंगल की ओर। वहाँ देखती है कि गोलू लकड़ियाँ लेकर आ रहा है, लेकिन पीछे पीछे एक बालक के रूप में बिहारी जी वैसे ही साज सज्जा से, वही मकराकृति कुंडली, वही चंदन का तिलक लगाए हुए आ रहे हैं। और वो माँ गिड़गिड़ाती उनके पैरों में पड़ जाती है, कहती है, प्रभु हम आप हमारी सेवा कर रहे हो, ऐसा मत करो भगवान, हमने इसके लिए थोड़ी ना आपको विराजित किया था। वो कहने लगे, नहीं नहीं माँ, इस घर में तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। सच बात तो ये है कि इस घर में जो आपका बेटा गोलू है उसने ही मुझे अपना माना है, और वो हमेशा मुझसे गुस्सा करता था, रूठता था, मनाता था, मुझसे बातें किया करता था। उसने एक रिश्ता जोड़ लिया था। और ये जब भक्त और भगवान के बीच में रिश्ता जुड़ता है तो प्रभु अपनी सारी लीलाएं दिखाते हैं। ऐसे हमारे दयालु प्रभु श्री कृष्ण हैं और ऐसे हैं हमारे प्यारे से बिहारी जी।